नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जो जनवरी 2025 के अंदर आपका सीटेट होने वाला है, उसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन आए थे। आज हम सारी बातें करेंगे आराम से कि सीटेट की तैयारी हमें कैसे करनी है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। अभी-अभी जो बिहार के अंदर वैकेंसी हुई है, उसके अंदर अभी जो मुद्दा छाया हुआ है कि एसटेट को वैलिड करेंगे या सीटेट को, ठीक है? इन सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि डेली यहाँ पे साइकोलॉजी की क्लास भी रेगुलर हो रही है अपनी। चाहे आप रेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो सबसे पहले कि आपकी सीटेट की तैयारी कैसे करें, इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं, ठीक है? अब जो सीटेट होता है, ठीक है, सीटेट का लेवल 2 होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है? एक तो हो गया आपका 1 से 5 तक, ठीक है? इसको फर्स्ट लेवल बोल देते हैं, ठीक है? दूसरा आपका हो गया सेकंड, ठीक है? दूसरा आपका 6 से हो गया आपका 8 तक। ठीक है? इसके अंदर जो 1 से 5 है, ठीक है? इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं आप। पहला आपका साइकोलॉजी, ठीक है? उसके बाद आपकी 2 लैंग्वेज हो जाती है। कहीं आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश कर ली और हिंदी, ठीक है? इसके बाद आपका हो जाता है मैथ हो जाता है और इसके बाद आपका एडब्ल्यू ईवीएस हो जाता है। सारे के सारे का रेशियो है वो 30-30 नंबर का रहता है। 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, ठीक है? और ये भी 30 नंबर, ठीक है? और इसका भी कितना रहता है 30, ठीक है? अब यहाँ पे ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, कहाँ पे आकर अटकते हैं, वो 88, 88, 82, ठीक है? ये रेशियो रहता है, ठीक है? यहाँ पे कारण क्या है इसका? अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, नॉर्मली आप फ्री माइंड होकर तैयारी करना चाहते हो, तो भी सीटेट में आप आराम से पास हो सकते हो। क्योंकि जो आपकी 2 लैंग्वेज रहती है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी पंजाबी हो सकती है, कोई भी हो सकती है 2 लैंग्वेज। उनमें जो आपके थ्योरिकल क्वेश्चन है, उसमें जो शिक्षण विधियां है, वो आपके 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? और सेम टू सेम जो है क्या है, ये कि ये चीजें ही जो राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम होता है उसके अंदर रहती है, ठीक है? इसी प्रकार इसमें भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, मैथ में भी आपके 10 से 12 हो गए, ईवीएस में भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? वो आपके हो गए शिक्षण विधियों की। अगर आपको शिक्षण विधियां आपकी अच्छे से तैयार है, तो आपको सीटेट पास करने से कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी इतना कोई हार्ड इसमें आता नहीं है। मैथ में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, तो मैथ के अंदर आप संख्या पद्धति अच्छे से कर ले। संख्या पद्धति अगर आपकी अच्छे से होगी, तो मैथ में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें सेकंड लेवल की, तो सेकंड लेवल में 2 लेवल मान सकते हैं, ठीक है? एक तो आपका सेम ही हो गया, अभी 30 नंबर की तो आपकी क्या होगी, साइकोलॉजी होगी। 30 नंबर की तो आपकी साइकोलॉजी होगी। उसके बाद अगर मैथ साइंस से आप, ठीक है, अगर आप मैथ साइंस से हैं, तो आपका 30 नंबर का ही मैथ हो गया और 30 नंबर की साइंस होगी। बाकी वो की वही बात है, अभी 2 लैंग्वेज होगी, ठीक है? एक आपकी हिंदी मान लो और एक आपकी इंग्लिश मान लो। अब इनमें भी वही रहता है, इनमें 10 से जो आपके 12 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सब में वो सेम टू सेम वही रहते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधि होंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं। अगर ऐसे बात करें, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए, एवरेज मान लो आप 11 नंबर की मान लो, ठीक है? तो ये 44 नंबर के आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है? अगर आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल भी तैयार करोगे, तो आपके 40 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है? बाकी रहे साइकोलॉजी के 30 नंबर, इसमें से मान लीजिए आपके आधे ही सही होते हैं, ठीक है? तो इसमें से अगर आपके हाफ ही सही हुए, तो आपके नंबर आगे मान लो 15 और 55 नंबर हो गए, ठीक है? बाकी जो सब्जेक्ट उनमें अगर आप 10-10 नंबर लेके आ जाओ, 10 इसमें आगे, 10 इसमें आगे, 10 इसमें आगे, 10 इसमें आगे, ठीक है? तो ये 40 ये हो गए, ठीक है? तो आपके 95 तो नॉर्मल हो गए। 95 मतलब जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, वो लेके आ सकता है। सीटेट कोई बड़ी तोप नहीं है। आप खुद घबरा जाते हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बड़ी-बड़ी थ्योरी की किताब पढ़ते हो, उनसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और मैटर भी मैं बता दूँगा कि आपको असली मैटर कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है? वो हम लास्ट में करेंगे वीडियो की चर्चा, ठीक है? और इसके बाद में अपने दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं अपना, कि नेगेटिव मार्किंग वाला आजकल चल रहा है। बहुत सारे बोलते हैं कि सर सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, ठीक है? तो सीटेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या है कि कोई संभावना है ही। जो पात्रता परीक्षा होती है, वहां पे दिमाग में बिठा लेना, कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पात्रता परीक्षा किसी भी स्टेट की हो, चाहे आप बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, दिल्ली के हो, कहीं से भी हो, पात्रता परीक्षा में कोई भी पात्रता परीक्षा हो, उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
अगर नेगेटिव मार्किंग अगर कोई भी पात्रता परीक्षा में रखता है तो एक विशेष क्या है, कोर्ट में जाके विशेष आदेश लेके आना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी राज्य सरकार नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो एस्टेट और सीटेट, ठीक है, लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे भी कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कहाँ से आपको बुक मिलेगी, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्यों करनी है, ठीक है। तो एस्टेट और सीटेट मतलब जो राज्य की पात्रता परीक्षा होती है और सीटेट का जो केंद्र सेंट्रल है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें रहती है कि कौन सा मतलब वैलिड होगा। तो अभी ये कोर्ट के विचाराधीन है। ये मुद्दा उठा था बिहार से, ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा यही मुद्दा उठा था कि भी सीटेट को वैलिड करें या एस्टेट को। अभी तक सीटेट वैलिड है, तो सीटेट के बेस पे जॉब लग गए उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप तैयारी की बात करें, तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। तो तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास है एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, तो आपको रियल स्टडी से प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम है अभी ये रियल स्टडी, इस प्रकार का लोगो है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाले मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है मनोविज्ञान, क्योंकि सीटेट में आपको मैंने अभी बताया कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजी के यहाँ पे एकदम फ्री मनोविज्ञान के टेस्ट है, और वो भी क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए, जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र प्रकार, ठीक है, बाल विकास, अधिगम, अधिगमकर्ता, अधिगम में कठिनाइयां, अभिप्रेरणा, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सारे के सारे टेस्ट है वो एकदम फ्री के अंदर। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक ई बुक दिखाई दे रहे हैं। ई बुक में जाके आपको यहाँ पे एक तो देखिए स्पेशली साइकोलॉजी की बुक है, थोड़ी सी थ्योरिकल है, इनको पढ़ लीजिए, आपकी सारी साइको की थ्योरी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके साथ के साथ अपने क्या है, स्पेशली नोट्स बनाए, ठीक है, वो आप नोट स्टोर पे, हाँ ये 1 मिनट और रुकिए भाई, ये रामबाण नोट्स हैं सीटेट के, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के हैं। तो यहाँ आपके पर्यावरण है, परिस्थिति और साइकोलॉजी और, ठीक है, वन लाइनर, और ये भी एकदम फ्री है, ठीक है, ये भी क्या है आपके एकदम फ्री के अंदर है। इसके साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप नोट स्टोर में जाके, ठीक है, आप साइकोलॉजी के यहाँ से भी नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। मनोविज्ञान हस्तलिखित नोट्स है, बेस्ट है, इनसे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। और बाकी हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है, पेड टेस्ट सीरीज में आप तो अभी हम अपलोड कर देंगे, अभी तक 2 या 4 दिन में अपलोड हो जाएगी ये सीटेट की जो पेड टेस्ट सीरीज है वो, ठीक है। और सारी की सारी मिलने वाली है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी पेपर हमने डाल दिए, रीट के और सीटेट के ओल्ड ईयर पेपर हो, ये जरूर सोल्व करके देख लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।